टू 1 की, इसमें पूछा है इफ r इक्वल टू 1.1 व्हाट डज इट मीन, यानी अगर r की वैल्यू 1.1 है तो क्या, अब पहली चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए r क्या होता है। तो r जो है एक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, हिंदी में बात करें तो सह संबंध गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको बताई थी कि ये 1 से नीचे रहती है, ठीक है, यानी आपकी वैल्यू -1 से 1 के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, काल्पिएशन कोफिशिएंट की बात करें तो 1 से 1 के बीच रह रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि 1.1 दे दिया, तो ये तो 1 के पास में तो है ही नहीं, इससे ऊपर है, यानी यहाँ पर जो कैलकुलेशन है r की वही गलत है ना। या आप पॉजिटिव नेगेटिव या ऐसा कुछ कोरिलेशन आप बता ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग है वीक है कैसा है, क्योंकि वैल्यू लिमिट से बाहर है, इन कैलकुलेशन ऑफ r इज रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इफ, अच्छा यहाँ पर f मिस हो गया है, एफ एक्स राइट, इफ एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पर कितना दे रखा है, एक्स अपॉन 15, किन किन वैल्यू के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है ये एक्स की वैल्यू 1 2 5 तक, राइट, अदरवाइज ये 0 दे रखा है एल्सवेयर। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है हाफ, मतलब एक्स जो है रैंडम वेरिएबल एक्स वो 0.5 और 2.5 के बीच में, इससे लेके 2.5 तक, इसका मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी एट 1 आ जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी एट 2 आ जाएगा, है ना। अगर इसमें देखें, देखो 1 तो आएगा नहीं, सॉरी हाँ 1 तो आ जाएगा क्योंकि 1 0.5 से बड़ा है, ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी बड़ा है 0.5 से, और 2.5 से छोटा है। लेकिन 3 की बात करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा, तो यानी P1 प्लस P2 आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 और 2 वैल्यू रखनी है, एक्स अपॉन 15 यानी 1/15 प्लस P2/15, तो ये 3/15 यानी 1/5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PA इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये मैंने लास्ट पार्ट में शायद आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, आई थिंक 11 पार्ट में या 12 पार्ट में बताई थी, ठीक है। कुछ पार्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें बताया था कि पॉजिटिव होगी, 0 से 1 के बीच होगी, कॉम्प्लीमेंट अगर ये तो ऐसे निकलेगा, तो यानी यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप रिकॉल कर लें एक बार जो भी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, हालांकि मैं बोल चुका हूँ अभी भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आप इस वीक को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी मैं शायद 11th पार्ट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कंसिडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, SRSWOR, और मैंने बताया था वहाँ पर आपको कि एक SRSWOR और एक SRSWR, इसमें बताया था आपको कि आपके जो आउटकम है वो क्या होंगे, NCN होंगे, और इसमें आउटकम क्या होंगे, n⁻n होंगे। जब इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/NCN होगी, और इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/n होगी, राइट। तो पूछा क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी पूछा है, किसमें पूछा है, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी WOR में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/NCN, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए रिवाइज हो गया यहाँ पे। Our ratio to trend method for seasonal indices provide good results if, तो अब यहाँ पे सीजनल इंडिसेस का अगर बात करें तो जो रेशियो टू ट्रेंड मेथड होता है वो कब सुटेबल ज़्यादा होता है, तो वो तभी सुटेबल होता है जब आप छोटे छोटे सीजनल्स की भी बात करें तो पीरियड छोटे छोटे ही होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी मतलब आपको ज़्यादा बड़े पीरियड्स ना लें, शॉर्ट ड्यूरेशन के पीरियड्स लेंगे तो आप रेशियो टू ट्रेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, यानी पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मोड, दो मोड दे रखे हैं आपको, आपने अगर पढ़े हो तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें डबल मोड होते हैं, दो मोड होते हैं, एक अगर म्यू है तो दूसरा म्यू -1 होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने क्या बोला है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है डबल मोड, एक दो है और एक ए है, यानी एक कितना हो गया 2 और दूसरा इन्होंने दे रखा है 1, तो ये कितना है 1। कैसे आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, देखो म्यू की वैल्यू अगर 2 है तो म्यू -1 की निकालेंगे, 2 - 1 तो 1, बिल्कुल, यानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, x = 1 and x = 2, the probability for x = 1 और x = 2, यानी ये आपको पूछा ये है प्रोबेबिलिटी x = 1 और x = 2, ये आपको पूछा है, राइट। आपको मोड जो है x = 0 पे मोड आपका 2 आया था और x = 2 पर मोड आपका 1 आया था, ये इसका कहना था। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में कि जहाँ पर भी आपका और होता है उसे आप प्लस से लिखते हैं, जहाँ पर भी एंड होता है उस पर मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज x और y, तो यहाँ पर x + y, और x एंड y, तो यहाँ पर x × y ये रहता है। तो सेम सिमिलर यही चीज़ बताऊंगा। तो एक क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे मैं पीडी बोलूँगा शॉर्ट में, तो इसकी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला के, पीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है fx = पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में fx = लैम्डा टू द पावर x एंड इनटू e⁻ लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल x। ठीक है, तो ये हो आपकी पीडीएफ, यहीं से आप क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पी x = 1 जब आप इसमें रखेंगे, पहली चीज़ तो लैम्डा की वैल्यू अगर देखें तो कितनी आई, लैम्डा की, सॉरी ये लैम्डा, यहाँ पर जनरली मीन जो होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन भी म्यू लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट ये म्यू से लैम्डा से करना चाहिए था, क्योंकि इसका डबल मोड लैम्डा और लैम्डा -1 होता है। ठीक है, वो मैं रिप्रेजेंटेशन में गलत लग गया, सोच वही रहा था। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू देखें तो लैम्डा की वैल्यू 2 से ये सेटिस्फाई हो गया था, 2 - 1 = 1, और लैम्डा की उधर वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, तो आप देखिए सब कुछ है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और इसमें x की वैल्यू 2 है। तो आप लैम्डा, ये देखिए लैम्डा की पावर x, यानी 2 की पावर x 1 हो गया, इंटू e⁻ लैम्डा यानी -2 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक, प्लस 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर, e⁻ लैम्डा यानी -2 अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2e⁻² प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 4e⁻² अपॉन फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1, तो ये कट के 2 से 2 बार कट जाएगा। तो 2e−2 प्लस 2e⁻², ये कितना आ गया 4e⁻², यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पर समझना ये था कि आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। gives the same ratio between the one part of comparison, one point of comparison and सेकेंड अदर पॉइंट ऑफ कंपेरिजन। तो मैंने आपको बताया था, पिछले पार्ट में बताया था, TRT, FRT और CT, ये 3 टेस्ट बताए थे मैंने, और मैंने टाइम रिवर्सल में बताया था जब एक पॉइंट पर कंपेरिजन करते हैं तो सेम उसी का दूसरे पॉइंट पर निकलता है। तो यानी आपका TRT का एग्जाम्पल है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको रिकॉल हो गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ
1000 persons from Delhi 500 are found to be the consumer of rice। यानी दिल्ली के 1000 व्यक्तियों का एक रैंडम नमूना लिया गया, यानी यादृच्छिक नमूना, जिसमें 500 व्यक्ति चावल के उपभोक्ता पाए जाते हैं। ठीक, अब ऐसा ही दूसरे सैंपल में क्या किया, मुंबई से लिया जिसमें 650 पाए जाते हैं 1200 में से। ठीक, तो ये कह रहा है कि डू दिस डेटा रिवील सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज सिटीज। क्या जो ये डाटा है, जैसे 1000 में से 500, 1200 में से 650, तो ये जो डाटा है क्या इन दोनों सिटीज के जो कंज्यूमर हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, ये बताना है। तो करता है या नहीं करता है वो कब पता चलेगा, जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस, उसको आप टेस्ट कर लोगे कि ये टेस्ट का मतलब कि या तो ये रिजेक्ट होगी और या एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट कब होती है और रिजेक्ट कब होती है। तो देखिए टेबल वाली वैल्यू ये है, और जो आप कैलकुलेट करेंगे आप अभी जो थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ कि आप जब कैलकुलेट करेंगे जेड की वैल्यू P1 माइनस P2 अपॉन PQ 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे जेड की वैल्यू। तो देखो ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं और ये टेबुलेटेड है, यानी मैं इसे जेड सी से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, इसे जेड सी और इसे मैं जेड टी से लिख दे रहा हूँ, जेड टी टेबुलेटेड। तो आपके समझने के लिए जेड का डिफरेंस, तो अगर आपका जेड सी यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है तो आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक, और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जेड सी ग्रेटर देन आई जेड टी से, तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं, और रिजेक्ट हुई तो बता देगा कि भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और अगर एक्सेप्ट हुई तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों के ट्रेड्स जो है वो सेम है, आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप टेस्टिंग करेंगे अब हम। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर हाँ, आपको ये पता होना चाहिए P1 की वैल्यू कितनी है और P2 की कितनी है। तो देखो P1 की कैसे निकलेगी, 500 फेवरेबल और टोटल आउटकम 1000, यानी 0.5 आ गई। P2 की वैल्यू किसने निकलेगी, 650, कितने में से, 1200 में से, राइट। तो ये कितना आ गया, 0.52। ठीक, तो P1 P2 की तो मिल गई, चलो अच्छी बात है। अब बात यहाँ पर ये है कि P और Q की कैसे निकलेगी। ठीक है, P और Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, P की निकलेगी आपका 500, यानी ये वाला, यानी टोटल आपके फेवरेबल कितने हैं, 500 प्लस 650 अपॉन टोटल आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, आउटकम कितने, 1000 प्लस दूसरे में कितने, 1200। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो P की वैल्यू यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो मैं कलर ना चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक, जिससे आपको समझ में आए। तो देखो यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.52। ठीक है, तो जब आपने P की वैल्यू 0.52 P की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.52, तो ये 0.48 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, जब 650 अपॉन 1200 करेंगे तो ये 0.54 आएगा। ठीक है, एक करेक्शन कर लें कैलकुलेशन। ठीक, आप प्रोसेस समझते जाइए, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए, तो आप उस पर आप खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। P1 की कितनी है, 0.5 माइनस P2 की कितनी है, 0.54। ठीक है, अब P की वैल्यू कितनी है, 0.52, Q की वैल्यू 0.48 इंटू 1 अपॉन N1
कितना 1000, ठीक है, और प्लस 1/n2 कितना 1200, ठीक है। तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 1.887, ठीक है, वो भी क्या माइनस की, माइनस, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर p की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.58, यानी कैलकुलेटेड कितनी आई 1.887, और ये कितनी आई 2.58 दे रखी है। तो ऑब्वियसली ये जो है छोटी है, यानी ये वैल्यू इससे छोटी है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, ठीक। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हैबिट ऑफ बोथ द सिटीज। तो यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगला क्या दे रखा है सिग्निफिकेंट, ये तो गलत हो गया। अगला क्या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपकी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगर यहाँ पर ये कहता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि एट द सेम टाइम एक ही हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, जब शुरुआत में ही बात करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस बताए थे, लिमिटेशंस बताई थी, ठीक है, चैप्टर 1 में। तो आपके लिमिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर बताया कि इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, एग्रीगेट की स्टडी करता है। फंक्शंस में बताया कि इससे आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को, ठीक है, इससे आप फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को। आप एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, लेट सपोज अगर 2000 में कितनी सेल थी और 2010 में कितनी है किसी प्रोडक्ट की, तो वो भी बता सकते हैं। सिटीज़ के ट्रेंड बता सकते हैं, यानी कंपैरेटिव स्टडी भी हो सकती है। पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दीज सर्वेज, ठीक है। एंड आप इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो आपके पास अवेलेबल हो, यानी प्राइमरी डेटा से आप सेकेंडरी का सोर्स निकाल सकते हैं। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, उससे आप बता सकते हैं कि ये एनालिसिस कितना सही है। यानी यहाँ पर तो आपके चारों ये सही नज़र आ रहे हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, 1 2 1 3 2 3 4 ऑल और 4, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर सिंपल आपको x दिया था यहाँ पर, और मीन के लिए मैंने बोल दिया था आप सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, यहाँ पर याद हो आपको, जिससे आपका टाइम बच जाए। लेकिन यहाँ पर क्या x नहीं दिया आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है क्लास इंटरवल दे रखे, तो आपको क्या करना है x कैलकुलेट कर लेना है। तो x जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, इन दोनों का एवरेज 20 + 30/2 कितना 15, ये कितना ऐसे ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये आपका 45 आ जाएगा, और ये आपका 55 आ जाएगा। और एक और चीज़, जब आपका ऐसे क्लास इंटरवल दिया हो ना, और जिसमें 10 का डिफरेंस है, तो आपने पहला जब x निकाला तो उसमें 10 जोड़ के अगले x निकल आएंगे। तो ये आपका टाइम बचाने के लिए चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 350 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 360 लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई करके 315 और 630 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं, 20 गलती, एक मिनट गलती हुई है, मतलब शॉर्ट में आपको बताने के चक्कर में खुद गलती कर बैठा यहाँ पे। आप ये ध्यान दें 20 + 30 का एवरेज जो है वो 25 आएगा, मैंने 10 कम कर दिया, राइट, ये 25 रहेगा। तो अब 10 जोड़ के आप अगले निकाल सकते हो, ठीक है। अगला 10 जोड़ेंगे तो कितना 35, अगला 10 जोड़ेंगे तो 45, अगला 55 और 65, ठीक।
अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 50, 35 1 35, 45 450, 55 इंटू 8 कितना हो जाएगा 880, नहीं 8 40, 44, 440, ठीक, 6 35 6 36 390। तो आपने जब इसका समेशन निकाला तो यहाँ से n निकल आएगा, जो कि कितना आएगा 2 1 3 10 13, 8 21 8 27, n 27 निकल आया। और समेशन एफ एक्स जब निकालेंगे तो ये आपका 1365 निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, मीन समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स कितना आया 1365 डिवाइड बाई एन 27। तो ये आपका 27 में 135 2 0 एंड 0.56, यानी आपका 50.56 आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आगे चल के आंसर दे रखें, खुद से ट्राई करना क्वेश्चंस को, ठीक है।